इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारी वीडियो जो है पीवीएस मतलब पेरिफेरल वेस्कुलर असेसमेंट पर है। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निर्मल है, मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मैं आपकी पीवीएस असेसमेंट करूँगी। क्या इजाज़त है आपकी? यस कर सकते। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम आहिया बीबी अच्छा, कहाँ से आई हैं? और मैं चित्रा से। अच्छा, आप इजी फील कर रही हैं? यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं आपकी असेसमेंट करूँ तो? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गाइस हम अपने हैंड सैनिटाइज करेंगे। दोस्तों अब हम आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हमने अपने पेशेंट के हाथों का कलर चेक करना है, नॉर्मल है या डार्क है। फिर हमने अपने पेशेंट के हाथों का टेम्परेचर चेक करना है, नॉर्मल है या ज़्यादा है। फिर हमने अपने पेशेंट के हाथों को सीधा कर लेना है या चेक करना है कलर। और फिर हमने अपने पेशेंट के हाथों की कैपिलरी रिफिल को चेक करना है 2 सेकंड्स के लिए। अगर हम पिंक कलर जल्दी से आता है तो वो नॉर्मल है, अगर नहीं येलोइश रहता है तो वो हमारे पास एबनॉर्मल में आता है। फिर हमने अपने पेशेंट के सीधे हाथों का भी टेम्परेचर चेक करना है। फिर उसके बाद हमने रेडियल पल्स चेक करनी है जो कि हम दोनों हाथों की चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमने ब्रेकियल नर्व भी चेक करनी है। फिर उसके बाद हमने बीपी चेक करना है। हमारे पास दोनों साइड्स का जो बीपी है पेशेंट का वो नॉर्मल आया है। फ्रेंड्स इसके बाद हमने अपने पेशेंट को लिटा लेना है और 45 डिग्री पर हमने अपने पेशेंट को बिठाना है। और फिर उसके बाद हमने सर को एक साइड पर करके तो हमने पेशेंट के फेमोरल पल्स को चेक करना है। फेमोरल पल्स को हम दोनों साइड से असेस करेंगे। अब फ्रेंड्स हम अपने रीनल आर्टरीज और एओर्टा को असेस करेंगे। हमने सबसे पहले पेशेंट को लिटा लेना है, फिर उसको एक्सपोज करना है और पेशेंट की प्राइवेसी का हमने ख्याल रखना है। हम अपने दोनों हाथों की मदद से रीनल आर्टरीज और एओर्टा को असेस करेंगे। हमने स्टेथो की मदद से असेस करना है 1 2 3। अब इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी असेस करना है 1 2 3। अगर हमें ब्रूड साउंड या एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है तो हमने मज़ीद असेस करना है इसको। फ्रेंड्स अब हमने अपने पेशेंट को लिटा लेना है तो लोअर लिम्ब की तरफ आना है, तो अपने पेशेंट को एक्सपोज करना है और अपने पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना है। फिर हमने अपने पेशेंट की कलर चेक करना है कि वो साइनोस है, पेल येलो तो नहीं है या नॉर्मल है। फिर हमने अपने पेशेंट की टेम्परेचर चेक करना है और दोनों साइड्स का करना है। इसी तरह हम उसके फीट्स का भी करेंगे टेम्परेचर चेक। उसके बाद हमने रिफेल भी चेक करना है जो कि हम 2 सेकंड्स के लिए चेक करेंगे। अगर रैपिडली रेडिश या पिंक कलर आ जाता है तो वो नॉर्मल है, अगर नहीं आता येलोइश है तो वो एबनॉर्मल में हमारे पास आता है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं लोअर लिम्ब की पल्स को असेस करेंगे। हमने पेशेंट की टांग को 30 डिग्री के एंगल पर उठाना है और फिर अब हम फ्रेंड्स आते हैं अपने पेशेंट की डॉर्सल पीडियस और पोस्टीरियर टिबियल की पल्स को असेस करेंगे। सबसे पहले हम पोस्टीरियर टिबियल को असेस करेंगे। हम दोनों को तो साथ असेस करेंगे क्योंकि हम इन दोनों की स्ट्रेंथ को देखेंगे। फिर हम डॉर्सल पीडियस को चेक करेंगे। इस दोनों को भी डॉर्सल पीडियस पल्स को भी असेस करने के लिए हम इस दोनों को साथ करेंगे ताकि हम इन दोनों की स्ट्रेंथ को चेक कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने पेशेंट के बर्गर टेस्ट की तरफ। बर्गर टेस्ट करने के लिए हमने अपने पेशेंट को सबसे पहले एक्सपोज करना है और अपने पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखना है। बर्गर टेस्ट करने के लिए आपने ये लाजमी देखना है कि आपके पेशेंट ने शॉर्ट्स पहने हो। अगर शॉर्ट्स नहीं पहने, आपका पेशेंट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो आपने उसी में मैनेज करना है। चलें स्टूडेंट्स, हमने बर्गर टेस्ट करने के लिए अपने पेशेंट की लेग को 45 डिग्री पर उठाना है। ये हम 1 से 2 मिनट तक उठाए रखेंगे
और इसको हम देखेंगे, अगर स्किन का कलर पेल येलोइश या डार्क ब्लूइश हो जाता है तो आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने पेशेंट की लेग को 25 डिग्री पर लेकर आना है। 25 डिग्री पर अगर आपका कलर चेंज नहीं हुआ तो आपका जो टेस्ट है बुर्गर टेस्ट वो नेगेटिव है। फिर हमने इसको 20 डिग्री पर ले जाना है। 20 डिग्री पर अगर आपका कलर चेंज होता है, पेल येलो स्किन का कलर हो जाता है आपके पेशेंट की, या येलोइश ब्लूइश हो जाता है, तो ये आपका टेस्ट पॉजिटिव है। अब एक हेल्दी पेशेंट में जो कि है हमारे पास 90 डिग्री पर, जो कि है अगर 90 डिग्री तक भी आप अगर उसकी लेग को ले जाते हैं तो उसका कलर नहीं चेंज हुआ तो आप मीन्स कि आपका पेशेंट जो है हेल्दी है, उसका जो बुर्गर टेस्ट है वो हमारे पास नेगेटिव है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये PVS असेसमेंट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।